अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ओशियन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन केनिया एंड सोमालिया। सबसे पहली चीज तो क्या बात हो रही है, केनिया और सोमालिया के बीच में इंडियन ओशियन बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये क्या है तो इसको मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप पता होना चाहिए केनिया और सोमालिया का। तो केनिया और सोमालिया में आप देखेंगे गाइस, तो ये अफ्रीका में आपको ये दो कंट्रीज दिखाई देंगी, केनिया और सोमालिया। एक दूसरे के बगल में ये कंट्री हैं। ये कंट्री आपस में लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, कौन से डिस्प्यूट से रिलेटेड, इंडियन ओशियन डिस्प्यूट से रिलेटेड ये टॉपिक है, ठीक है। इंडियन ओशियन डिस्प्यूट कि जो ओशियन का जो हिस्सा होगा उसका डिस्प्यूट है कि ओशियन किसके कंट्रोल में कितना आएगा। जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि एक कंट्री का जो सामने वाला जो पानी का एरिया होता है, राइट, सामने वाला पानी का एरिया वो उसके कंट्रोल में आता है। कहां तक कंट्रोल में आता है, 200 नॉटिकल माइल्स तक के कंट्रोल में आता है। इस चीज के बारे में हमें पता लगता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी से। तो इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान हमें देखने को मिला था। लॉ ऑफ द सी UNCLOS 3 के दौरान देखने को मिला था। 1973 और 1982 में ये हुआ था। ये मेन फोकस करता है कि समुद्र के मैरीटाइम लॉज जो होंगे वो क्या होंगे, इसकी बात करता है। इसमें हमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलता है जो ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल्स यानी कि 370 किलोमीटर या 230 माइल्स, राइट, फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि एक कंट्री की जो बेस लाइन होती है, राइट, मतलब कि एक कोस्टल नेशन जो होती है, एक कंट्री जो होती है समुद्र के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर कर रही होती है, तो उस कंट्री के पास एक्सप्लॉइटेशन राइट्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के 200 नॉटिकल माइल्स तक। मतलब कि उस कंट्री के सामने 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो समुद्री एरिया है, तो उसके अंदर कितने मिनरल्स होंगे, कहां पर जो भी मिनरल्स होंगे, चाहे तेल हो या फिर कोई भी रिच नेचुरल रिसोर्स मिनरल्स वगैरह अगर वहां पर पाए जा रहे हैं, तो उस पर पूरा हक जो होगा वो उसी देश का होगा जिसके सामने ये समुद्र है 200 नॉटिकल माइल्स तक का, ठीक है। तो केनिया और सोमालिया के बीच में इशू यहीं से हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो क्या है अभी आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा कानून के बारे में भी एक्सप्लेन करके बताया, जिससे कि आपकी एक टॉपिक से रिलेटेड 360 डिग्री में पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। तो देखो वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको क्या बताया, इंडियन ओशियन बॉर्डर का डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट जो है वो ये कह रहा है कि किस कंट्री के सामने वाला जो पानी जो होगा वो कौन सा होगा। अब यहां पर ये प्रॉब्लम जो उठी है ना, ये कहां से उठी है, तो ये सोमालिया की बाउंड्री से उठी है। अगर आप सोमालिया की लैंड बॉर्डर को देखेंगे बहुत ध्यान से, तो आपको सोमालिया और केनिया की लैंड बॉर्डर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको लैंड बॉर्डर दिखाई दे रही है, जो कि नीचे की तरफ थोड़ा सा जा रही है, ठीक है। कहां की तरफ जा रही है, साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब देखो केनिया जो है, अगर केनिया की हम लोग वाली बॉर्डर को देखें, दूसरी तरफ वाली तंजानिया के साथ जो अपनी बाउंड्री शेयर करती है केनिया, तो इससे क्या हो रहा है, इससे इसका जो अधिकार है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, क्योंकि सोमालिया का कहना है कि जैसी जमीन की बॉर्डर जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो जा रही है, राइट, बॉर्डर, तो उसी डायरेक्शन में जो है वो मैरीटाइम लाइन भी खींची जाए, मैरीटाइम बॉर्डर भी बनाई जाए, राइट, यानी कि इंडियन ओशन पर समुद्री बॉर्डर भी उसी लाइन पर बनाई जाए। मतलब कि सोमालिया कह रहा है कि सोमालिया का जो अधिकार जो होगा वो इस मैरीटाइम एरिया वाली बॉर्डर तक होगा। बट केनिया के पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब केनिया की जो मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो देखो आप रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि एक हम लोग को ट्राइंगल शेप यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ट्राइंगल शेप हमें नजर आ रहा है और वो रिड्यूस होती जा रही है उसकी बॉर्डर्स, राइट, केनिया की। तो केनिया क्या कह रहा है, केनिया बोल रहा है कि भैया इसको इस तरीके से लाइन मत ड्रॉ करो, इस तरीके से मत खींचो इसको। आप जिस प्रकार से इक्वेटर जो जाती है ना, इक्वेटर बिल्कुल सीधी हम लोग को लैटिट्यूड देखने को मिलती है। अब एक और चीज मैं आपको समझाया, तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्जिट्यूड लाइन कौन सी होती है, लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती है। तो इसको अभी के भी एक चीज मैं आपको बताऊंगा जिससे कि हमेशा के लिए आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सिंपल सी बात ये ध्यान में रखना, जैसे कि जो ये लाइन जो है वो टेढ़ी हम लोग को नजर आती है, जैसे कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब क्या है, लैटिट्यूड है। आप देखो तो ये लाइन जो है वो लेटी हुई है। तो जो लेटी हुई लाइन होती है, हम लेटते हैं सोते हैं तो हम लोग बिल्कुल ऐसे जो है वो सीधा होकर सोते हैं, राइट। तो लेटीट्यूड जो होती है, खड़ा होता है इंसान तो बिल्कुल इस प्रकार से खड़ा होता है, लेटा होता है तो ऐसे टेढ़ा होकर लेट जाता है, राइट। तो ये जो लाइन जो होती है वो लेटी हुई होती है, वो हमेशा लैटिट्यूड कहलाती है। जब एक लाइन जो आपको पता लग गया लैटिट्यूड है तो दूसरी लॉन्जिट्यूड रहेगी। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा
चीजों को ट्रिक है, याद रखने की कोशिश करना। तो वापस बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। तो टॉपिक में हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि सोमालिया बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में लैंड की बॉर्डर है, राइट, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में समुद्र की बॉर्डर भी बनाई जाए। बट केनिया बोल रहा है कि नहीं यार, ऐसा मत करो, जिस डायरेक्शन पे इक्वेटर है, राइट, इक्वेटर जा रहा है, उस डायरेक्शन में बनाओ। मतलब कि केनिया चाह रहा है कि भाई मुझे थोड़ा ये वाला एरिया जो है वो दे दो, राइट, ये वाला एरिया मुझे दे दो। तो डिस्प्यूट इसी एरिया के ऊपर चल रहा है पूरा का पूरा, राइट, ये वाला एरिया के ऊपर चल रहा है, जहां पर ये बोल रहा है, सोमालिया बोल रहा है कि इसका जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया भी इसमें कवर्ड होगा, और केनिया बोल रहा है कि नहीं, मेरे पास जो एरिया आएगा वो ये वाला एरिया भी होगा, राइट। तो ऐसा एक इशू हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिला। समझ में आया कि क्या इशू है? इस इशू को बस आपको थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं। और ये इशू की शुरुआत ही यहां से हो रही है, हम लोग को लैंड बाउंड्री से हो रही है, सीधे सीधे। दो चीज बस आप ध्यान में रखो कि ये आप इन लोग की बॉर्डर देखो आप, तो सोमालिया बोल रहा है कि जिस लाइन पे, जिस डायरेक्शन पे लैंड बॉर्डर जा रही है, उसी डायरेक्शन पे मैरीटाइम बॉर्डर भी होनी चाहिए। और सोमालिया बोल रहा है ऐसा मत करो, इससे मेरे पास जो है वो बहुत दिक्कत आ जाएगी, मेरे पास तो बहुत ही कम जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएंगे। तो केनिया बोल रहा है कि नहीं यार, इसको सीधे डायरेक्शन में खींच दो। तो पूरा मामला जो चल रहा है दोनों कंट्री के बीच में, वो इस शैडो एरिया के ऊपर चल रहा है, राइट, इस ट्राइंगल वाले एरिया के ऊपर चल रहा है और कुछ नहीं। तो ये वाली चीज बस आप लोग को इससे रिलेटेड थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थ्योरी में बता देता हूं पूरे टॉपिक को। तो यही है इशू। और अच्छा, एक चीज और जान लो कि क्यों इन लोग, अब देखो सोमालिया को अगर आप गौर से देखोगे तो सोमालिया के पास तो ऑलरेडी एक बहुत विशाल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, मैरीटाइम रिसोर्स उसके पास बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बट केनिया के पास बहुत ही छोटा सा है, पिद्दी सा है। बट फिर भी इस एरिया पर, छोटे से एरिया पर क्यों लड़ रही हैं दोनों कंट्रीज? कहने को तो आप ये बोल सकते हो कि अरे यार सोमालिया को दे देना चाहिए, तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम लोग क्या बोलेंगे कि इंडिया के पास तो इतना बड़ा एरिया है ऑलरेडी, इतना छोटा सा एरिया पाकिस्तान को दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। हम अपने एरिया कैसे दे दें? आप अपने घर पे, आपके घर के सामने जो है, मान लो कि आपकी पार्किंग है, आपने उस पार्किंग के लिए पैसा दे रखा है, कोई और वहां पर आकर अपनी कार पार्क कर दे और वहीं पर रेगुलर बेसिस पर कार पार्क करे और हक जमा ले कि भी मेरी पार्किंग है ये, तो आप क्या ऐसे ही जाने दोगे सामने वाले को? राइट, नहीं करोगे ना, आप तो लड़ोगे ना अपने हक के लिए कि भाई मेरी जमीन है, भाई मुझे चाहिए वो, क्योंकि आपका एरिया है वो। अब कोई भी इंसान अपने एरिया को ऐसे ही जाने नहीं देता, और उसके पीछे एक इकोनॉमिक वैल्यू भी जुड़ी होती है। किस प्रकार की इकोनॉमिक वैल्यू? तो देखो, ऐसा माना जा रहा है कि ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया जो चल रहा है ना, ट्राइंगुलर वाला एरिया, जो हमें डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिल रहा है, जिस पर दोनों कंट्री जो है वो लड़ रही हैं, राइट, कि किसका होगा ये एरिया। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इस पर कहा जा रहा है कि ऑयल रिसोर्सेज होने की भी संभावना है। अब तेल जो है वो ब्लैक गोल्ड कहलाता है, आपको सभी को पता है, तो बहुत पैसा मिलता है तेल से। तो वो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर रिच नेचुरल रिसोर्स है, जिसके कारण से दोनों कंट्री लड़ रही हैं। तो ये एक डिटेल और आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी पे ले जाता हूँ, थ्योरी पे आपको समझा देता हूँ, जैसे कि और बेटर तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अभी ये टॉपिक इसलिए न्यूज में आया था कि तो केनिया ने ये कहा है कि अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी कार्रवाई में केनिया अब पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मतलब उसने कहा कि भाई मुझे केस नहीं लड़ना अभी और, राइट। वो इसलिए उसने कह दिया क्योंकि होता है ना कि यार केस लंबे समय तक चलता है, सामने वाला परेशान हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि मैं तो हक जमाऊंगा, चाहे किसको जो करना है कर लो। तो एक तरह से उसने जो है वो एक जो है वो इस प्रकार का एटीट्यूड लेकर आ गया कि भाई मेरा है, मेरा हक तो मैं अपने हिसाब से ले ही लूंगा, मुझे जरूरत नहीं कोई कोर्ट कचहरी की, और मैं अपना हक तो अपने हिसाब से ले लूंगा। तो वो इस प्रकार की उस अप्रोच में आ गया केनिया, और कुछ नहीं। तो इसने अभी ये टॉपिक न्यूज में से आया था क्योंकि इसने कहा कि ये कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज ये है कि इशू क्या था सोमालिया के साथ इनका। तो मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट जो है, ये हमें दोनों नेबर्स के बीच में, केनिया और सोमालिया के बीच में देखने को मिल रहा है कि मैरीटाइम बाउंड्री का डायरेक्शन जो इंडियन ओशियन की तरफ है वो किस तरफ एक्सटेंड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सोमालिया बोल रहा है साउथ ईस्ट पे ले जाओ, केनिया बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में इक्वेटर जाती है यानी कि लैटिट्यूड, तो वहां पर ले जाओ। तो वो पूरा एरिया जो है वो डिस्प्यूट का ये ट्रायंगुलर एरिया हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू सोमालिया, सी बॉर्डर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम डायरेक्शन इन विच द लैंड बॉर्डर रन्स। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ही इससे करी थी कि आप देखो कि केनिया और सोमालिया की लैंड बॉर्डर कहां पर है, तो लैंड बॉर्डर यहां पर आके अटक रही है। सोमालिया ने बोला कि जिस डायरेक्शन पे लैंड बॉर्डर जा रही है उसी डायरेक्शन पे आप मैरीटाइम बाउंड्री भी जो है वो बना दो, ठीक है। एज
इट अप्रोचेस द इंडियन ओशन, यानी कि लैंड बॉर्डर जिस डायरेक्शन पे इंडियन ओशन की तरफ अप्रोच कर रही है उसी डायरेक्शन पे उसको एक्सटेंड कर दो टुवर्ड्स साउथ ईस्ट की तरफ। केनिया का कहना है, आर्ग्यू किया केनिया ने कि नहीं यार, इसको ऐसा करो कि इसको आप थोड़ा सा मोड़ दो, 45 डिग्री इस पे टर्न ले लो आप समुद्र की तरफ और लैटिट्यूडनल डायरेक्शन की तरफ ले जाओ, यानी कि पैरेलल टू इक्वेटर, इक्वेटर जिस तरफ जाती है उसके पैरेलल में ही ले जाओ, आप लैटिट्यूड में ले जाओ, राइट। और सच एन एग्रीमेंट वुड बी एडवांटेजियस फॉर केनिया। तो इससे केनिया का फायदा होगा, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि केनिया की जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो केनिया जो एंजॉय करेगी मैरीटाइम उसको, यानी कि मैरीटाइम एरिया को, तो वो उसका एक्चुअली में अगर अकॉर्डिंग टू सोमालिया चलें और केनिया की अगर ये वाली बॉर्डर को भी इसी प्रकार से आगे स्ट्रेच कर दें, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके केनिया का जो एरिया हो रहा है वो कम होता जा रहा है। बट इस तरफ ले जाएंगे तो उसके पास वास्ट एरिया होगा, राइट, अब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने का, तो ये वाली बात है। तो इससे केनिया का फायदा होगा अगर पैरेलल की तरफ ले जाया जाए तो, राइट, जिसकी कोस्ट लाइन हम लोग को 536 किलोमीटर की देखने को मिलती है और ये 6 गुना ज्यादा कम है, स्मॉलर है सोमालिया की कोस्ट लाइन के। सोमालिया की कोस्ट लाइन 3333 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत बड़ी उसकी कोस्ट लाइन हमें नजर आ रही है। तो ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये जो ट्राइंगुलर एरिया जिस पर पूरा डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, ये 1.6 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एक बड़ा एरिया है, राइट, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी रिच मरीन रिजर्व है, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, और कहा जाता है कि यहां पर ऑयल और गैस के डिपॉजिट भी है, यानी कि ब्लैक गोल्ड है, राइट। तो इसलिए वो लड़ रहा है दोनों कंट्रीज मिलकर। तो ये था पूरा मामला जिसकी एक आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।